हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बाल मनोविज्ञान मतलब बाल विकास की क्लास को आगे ले जाते हुए शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम शैशवावस्था मतलब जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के जो आयु वर्ग है उस अवस्था को या बोल सकते हो या उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, कौन सी अवस्था कहते हैं? शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास किस किस प्रकार से होता है ये हम देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। तो उससे पहले हम संवेग क्या है इसको भी समझते हैं। तो देखिए, तो संवेगात्मक विकास को समझने से पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि संवेग क्या होता है। ठीक है, संवेग। तो संवेग को इंग्लिश में इमोशन कहते हैं, याद रखिएगा, इमोशन। अब आप इससे आसानी से इससे रिलेट कर सकते हैं कि संवेग इंग्लिश में कहते हैं, उसको याद रखिएगा, संवेग को इमोशन। और ये इमोशन जो है ये लैटिन भाषा के इमोवेट शब्द से लिया गया है। संवेग, इमोशन, जिसको आप संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमोशन। ये लैटिन भाषा के इमोवेट शब्द से लिया गया है, याद रखिएगा, जिसका अर्थ, इसी का अर्थ क्या होता है? इमोवेट शब्द का अर्थ होता है आवेग या गति। आवेग या गति करना या गति लाना, याद रखिए। समझ रहे हैं? संवेगात्मक विकास। अब आप समझिएगा संवेग या इमोशन। इमोशन कहने का मतलब, इसका मतलब क्या हो रहा है? देखिए, इमोशन जो है लैटिन भाषा के इमोवेट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आवेश या गति। लेकिन किसमें गति आना? आखिर भाई गति ऐसा नहीं कि हम भाग जाए, वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा? संवेग, वो भी एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? ये आवेग या गति आना किसमें? व्यवहार में, याद रखिएगा। व्यवहार में गति आना या आवेग आना ही, या बोल सकते हैं आप आवेग या गति मतलब क्या होता है? जैसा आप समझ रहे हैं कि आपके एक्सप्रेशन करना है, बोल सकते हैं एक्सप्रेस करना। लेकिन किसको? याद रखिएगा, व्यवहार को। अब व्यवहार में गति मतलब कैसे? जैसे देखिए, एक एग्जांपल से समझिएगा। जैसे मान लीजिए, मैं एक बात, ये जैसे मान लीजिए ये पोपट है, मटर का पैकेट है, अच्छे से समझिएगा, मटर का पैकेट है। अब इसमें 3 चीजों को आपको समझना है अच्छे से। जैसे कि कोई बाजू वाला, मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, ब्लैक पेन वाला ए है, और यहां पर लोग बैठे हैं। ब्लैक पेन वाले व्यक्ति को अगर इस मटर को खाने की इच्छा हुई तो उसके अंदर क्या हुआ? एक भाव जगा कि मेरे को इस मटर को खाना चाहिए। अगर वो अभी किसी व्यक्ति को बताया नहीं है, और उस व्यक्ति को अगर उस मटर को खाने की इच्छा हुई तो उसको भावना बोलेंगे, याद रखेगा। अगर किसी व्यक्ति को, याद रखेगा, मतलब वो क्या कर रहा है? विचारों को अपने आंतरिक रूप में क्या कर रहा है? विचारों का आंतरिक रूप मतलब वो अभी बाहर किसी को नहीं बताया है कि मेरे को मटर खाने की इच्छा हो रही है। वो अंदर ही अंदर, एक बात की बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी मेहमान के यहाँ गया है, मतलब किसी मेहमान बनकर गया है किसी के यहाँ, तो सामने से अगर उसको कुछ ला कर दे तो उसको खाने की इच्छा है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है। याद रखिए, खाने की इच्छा है मतलब अगर वो अपने व्यवहार को, अपनी इच्छा को एक्सप्रेस नहीं किया है, अपने मन में ही आंतरिक रूप में दबा कर रखा है, उसको कहा जाता है, याद रखिएगा, भावना। उसको क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे भावना। समझना भावना संवेग में अंतर क्या है। ठीक है, तो भावना आप किसको बोलोगे? विचारों का आंतरिक रूप, विचारों का आंतरिक रूप। मतलब इस ब्लैक कलर वाले व्यक्ति को इसको खाने की अगर इच्छा हुई है, वो किसी को नहीं बताया है कि उसको खाने की इच्छा हुई है, मतलब वो क्या है? वो भावना है। लेकिन अगर यही व्यक्ति किसी को बता दे कि मेरे को मटर खाने की इच्छा हो रही है, तो समझिए अब ये किसी को बता दिया वो, तो अब ये क्या किया है? अपने विचारों का अब आंतरिक रूप ना रखकर क्या किया है? वो अब अपने विचारों को वो बाहरी रूप में क्या कर दिया? बाह्य प्रकाशन कर दिया है। समझ रहे हो? मतलब वो लोगों को या किसी अपने जो विचार है उसको क्या कर दिया? बता दिया लोगों को। तो विचारों का बाह्य प्रकाशन ही क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा।
तो भावना और संवेग में उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। अगर आप अपने मन में दबा के बैठे हो किसी विचारों को तो भावना कहलाएगा, और अगर आप विचारों को एक्सप्रेस कर दिए, लोगों को बता दिए, या समझ रहे आप बाहर उसको क्या कर दिया, आप शो कर दिए, तो क्या कहलाएगा, वो संवेग कहलाएगा। तो इसका आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, विचारों को या भावनाओं को, विचारों को या भावनाओं का, इसी को आप भावना भी बोल सकते हैं। आम खाने की इच्छा तो ही है, वो भावना ही तो है एक प्रकार से। विचारों या भावनाओं का बाह्य प्रकाशन संवेग कहलाता है, याद रखिएगा। विचारों, देखिए एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी भी चार कूट में से वो भी दे सकता है, निम्न में से कौन सा संवेग के अंतर्गत नहीं आता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो एक एक चीजों को आपको पढ़ना है, क्यों, क्योंकि संवेगात्मक विकास आप शैशवावस्था में भी पढ़ेंगे, बाल्यावस्था में भी पढ़ेंगे और किशोरावस्था में भी पढ़ेंगे। हाँ, कुछ हद तक बाल्यावस्था में कम है और किशोरावस्था में तो और कम है, लेकिन आपको संवेगात्मक तीनों में पढ़ना है, तो आपको पहले संवेग का मतलब भी तो पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, तो आप भावना क्या है, विचारों का आंतरिक स्वरूप बोल सकते हैं, या विचारों का आंतरिक रूप क्या कहलाएगा, भावना। संवेग अगर आप इसको एक्सप्रेस कर दिए तो क्या होगा, वो ये आप किसी को बता दिए तो क्या हो जाएगा, संवेग। और तीसरा होता है, एक शब्द आता है मूल प्रवृत्ति। अब आदमी की मूल प्रवृत्ति क्या होती है बताइए भाई। अगर व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति क्या है, ये इसको इच्छा हुई, भावना कहलाया। किसी को बता दिया कि मेरे को खाने की इच्छा हो रही है, वो हो गया संवेग। अब सही में जाकर ये खा दिया उसको, तो ये तो उसकी मूल प्रवृत्ति है ना। तो अगर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अगर भावना विचारों को बाह्य रूप में प्रकाशित कर दिया, और प्रकाशित करने के बाद साथ साथ अगर वो क्रिया भी लगा दे उसमें, उसको करने के लिए, तो वो कहलाती है मूल प्रवृत्ति। समझ रहे हैं। तो अगर केवल दिमाग में विचार है तो भावना, अगर आप उसको एक्सप्रेस कर दिए तो संवेग, और अगर आप उसको एक्सप्रेस करने के साथ साथ उसमें क्रिया भी लगा दिए तो क्या कहलाएगा, याद रखिएगा, वो कहलाएगी मूल प्रवृत्ति। तो जब संवेग के साथ साथ, जब एक सेकंड, जब संवेग के साथ क्रिया भी होता है तो उसे क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, क्रिया भी हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे आप, मूल प्रवृत्ति बोलेंगे। समझ रहे हैं, ये सभी चीजों को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं तीनों चीजें आपको समझ में आया होगा। भावना क्या है, संवेग क्या है, और मूल प्रवृत्तियां क्या होती है। मूल प्रवृत्ति मतलब आपकी जो अंदर में, आपकी मूल मतलब क्या होता है, पुरानी जो आपकी अंदर में जो आपकी प्रवृत्ति है, हर एक व्यक्ति के में इस प्रकार की प्रवृत्ति आती है। समझ रहे हैं ना भाई। अगर आपके सामने कुत्ता आ जाए, अगर आपके सामने मान लीजिए कोई सांड आ जाए, तो आपके अंदर संवेग तो आएगा कि मेरे को भागना चाहिए, और आप अपने दोस्त को तो बताओगे ही मेरे को भागना है। और अगर आप भाग गए वहां से तो ये आपकी मूल प्रवृत्ति है। ऐसा थोड़ी ना कि आप वहां से भागोगे ही नहीं, अगर वहां भागोगे नहीं तो फिर कुत्ता काटे आपको, ऐसा है, ठीक है। तो समझ रहे हैं। तो भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति, इसमें यही एक बेसिक अंतर है। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं केवल और केवल आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको अच्छे से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अच्छे से समझिएगा कि एक संवेग की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। हर व्यक्ति में, याद रखिएगा, बचपन से लेकर, याद रखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति में, इवन प्रत्येक पशु में, पक्षी में, प्रत्येक प्राणी में क्या रहता है, संवेग पाया जाता है। ये बात आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक प्राणी में संवेग पाया जाता है, ठीक है। संवेग अभी बताया, आप किसी चीज को एक्सप्रेस कर दिए। अब समझिएगा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझिए।
कैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक का पाया जाता है। जैसे बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के दौरान मान लीजिए बच्चा नहीं रो रहा है, एक तो पहली बात वो रोता ही है, नहीं रो रहा है तो उसको जबरदस्ती रुलाया जाएगा। तो कुछ ना कुछ वो क्या कर रहा है, दिमाग में सोचा होगा, अपने दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ तो वो फीलिंग किया होगा और उसको क्या कर दिया, वो एक्सप्रेस कर दिया। किसके थ्रू? रो कर क्या कर दिया, वो एक्सप्रेस कर दिया और दूसरों को बताने लगा कि वो क्या कर रहा है। वो अब क्या किया, वो रोने लगा। तो मैं अभी आपको बताया संवेग क्या है, एक्सप्रेस करना, अपने विचारों को बताना। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। और प्रत्येक बच्चे में याद रखिएगा, जन्म के समय, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जन्म के समय बच्चे में कौन सा संवेग पाया जाता है। तो जन्म के समय बच्चे में याद रखिएगा, जन्म के समय ना, जन्म के समय बच्चे में उत्तेजना, जन्म के समय बच्चे में उत्तेजना संवेग पाया जाता है, याद रखना है। और इसी उत्तेजना संवेग से ही बच्चा क्या करता है, रोता है। बच्चे को अगर भूख, मतलब मान लीजिए अगर वो भूख लगे तो क्या करता है, इसी संवेग के या इसी उत्तेजना संवेग के थ्रू क्या करता है, वो रो कर या हाथ पैर को हिलाकर क्या करता है, एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। समझ रहे हैं। तो जब बच्चा जन्म लिया है तब से, और स्वाभाविक सी बात है, अगर मान लीजिए अगर वो मृत्यु तक उसमें पाया जाएगा। जैसे एक बात की बात है, आपको कोई आकर एक झापड़ मार दे या किसी भी व्यक्ति को आके एक झापड़ मार दे, तो क्या वो व्यक्ति ऐसे ही खड़ा रहेगा? क्या नहीं, कुछ तो एक्सप्रेशन देगा भाई, कुछ तो एक्सप्रेशन देगा वो, या कुछ तो दिमाग में सोचेगा। अगर केवल दिमाग में ही सोचते रहेगा, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो भावना है। अगर वो कुछ ना कुछ गुस्सा किया, या अगर वो उसी को मान लीजिए गुस्सा किया, मारा नहीं, उसको गुस्सा कर दिया, उसको गाली गलौज कर दिया या कुछ भी है, या उसका मुंह जो है वो बिगड़ गया, तो एक्सप्रेस तो कर दिया ना, वो संवेग कहलाया। और वो कौन सा संवेग है, वो क्रोधित या घृणा संवेग हो गया वो। तो हर संवेग के अलग अलग, जैसे रस आप पढ़ते होंगे, वैसी एक प्रकार का है, आप क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, प्रेम रस आप पढ़ते हो ना, घृणा, वात्सल्य, विभत्स, ये सब के सब क्या है, एक प्रकार से एक्सप्रेशन ही तो है, मतलब आप उसको दिखा रहे हो, वही है। समझ रहे हैं। और अगर आप उसको एक झापड़ वापस मार दिए उस व्यक्ति को, तो क्या कहलाएगा, वो आपकी मूल प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि आप क्या कर दिए, एक्शन कर दिए, क्रिया कर दिए। समझ आ रहा है। तो मृत्यु तक भाई, अब एक व्यक्ति मान लीजिए मृत्यु के समय भी हर व्यक्ति, या कोई बोल सकते हैं एक जो भी बुजुर्ग व्यक्ति जो अभी मृत्यु मान लीजिए उसको होने ही वाला है, उस समय तक भी अगर वो कुछ भी अगर उसको खाने की इच्छा होती है, तो वो क्या करते हैं, खाने की इच्छा को बताते तो हैं, मेरे को ये खाने की इच्छा हो रही है। मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपने जो दिमाग में आया है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। कहने का मतलब मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति में क्या पाया जाता है, संवेग पाया जाता है। और जन्म के समय कौन सा संवेग पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तेजना संवेग पाया जाता है। समझ रहे हैं। अब देखिए, अब इसकी विशेषताओं को देखते हैं। 10 व्यक्ति है, 10 में कोई ना कोई संवेग होगा, हाँ या ना? 10 में संवेग होगा। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति के में संवेग है, एक में गुस्सा है, दूसरे में गुस्सा नहीं है, या एक में प्यार है, दूसरे में के दिल में या दूसरे के मन में किसी के लिए प्यार नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब संवेग बोल सकते हैं क्या है, एक प्रकार से सार्वभौमिक है। कहने का मतलब वो हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, मैं लिखा हूं जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक प्राणी में क्या पाया जाता है, संवेग पाया जाता है। तो इसकी विशेषताओं में क्या लिख सकते हो आप, विशेषताएं क्या लिख सकते हो, संवेग की विशेषताएं क्या लिख सकते हो। संवेग की विशेषताएं होंगी कि क्या होगा, यह एक सार्वभौमिक होगा। याद रखिएगा, क्या होगा, ये सार्वभौमिक होगा। सार्वभौमिक का मतलब अभी बता दिया कि ये याद रखिएगा, कहीं ज्यादा या कहीं कम तो हो सकता है। किसी को कम गुस्सा आया, ये भी हो सकता है। कोई कम क्रोधित हो, कोई अधिक क्रोधित हो, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको कभी भी गुस्सा नहीं आए। कितनों अच्छा से अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसको गुस्सा ना आए। हाँ भाई, उसको कम आएगा, दूसरे व्यक्ति को ज्यादा आएगा। तो क्या है, यह एक सार्वभौमिक है। क्या ये जन्म से लेकर मृत्यु तक का है? हाँ है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, यह जन्मजात है।
यह जन्मजात है। तीसरा, क्या इसको अर्जित किया जाता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के साथ उसमें कौन सा संवेग आ गया? उत्तेजना संवेग। तो क्या इसको अर्जित किया जाता है क्या? नहीं। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? यह जन्मजात होता है और इसे अर्जित नहीं किया जा सकता। अर्थात ये क्या लिख सकते हो? ये एक प्रक्रिया, ये ऐसा लिख सकते हैं प्राकृतिक, या इसे अर्जित नहीं किया जा सकता, अर्जित नहीं किया जाता। याद रखिएगा, अर्जित नहीं किया जाता। समझ रहे हैं? एकदम सामान्य रूप से इसको आप एग्जाम्पल से ही समझिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। आप अपने ही इसमें समझिए। 10 भाई, मान लीजिए आप 10 भाई तो अभी के समय में खैर होते नहीं। मान लीजिए कोई आप 3 भाई बहन हो, तीनों में गुस्सा, या तीनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम, या तीनों में एक दूसरे के प्रति जो भी बोल सकते हैं आप, गुस्सा, प्रेम, वो सब अलग अलग होगा, लेकिन होगा जरूर, है ना? वैसी पूरी विश्व में, हर प्राणी में, हर मानव में, हर मनुष्य में, हर बच्चे में कोई ना कोई उनमें इमोशन होगा ही होगा। इमोशन मतलब संवेग, ठीक है? तो इमोशन तो सब में होगा। तो यह सार्वभौमिक है। क्या ये जन्मजात है? हाँ है, बताया था। और क्या इसे अर्जित किया जाता है क्या? नहीं, क्योंकि ये तो जन्म से आपको मिला है। और अगर मैं किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा हो जाऊं तो क्या जिंदगी भर में उस, भाई समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति को मैं एक झापड़ मार दूं, या एक, समझिए भाई एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो क्या जिंदगी भर उसको एक झापड़ मारते रहूंगा क्या? नहीं। तो कहने का मतलब जो संवेग होता है वो अस्थायी होता है। आप किसी के ऊपर गुस्सा किए हो, या किसी के ऊपर प्यार किए हो, किसी से प्यार किए, तो क्या है, गुस्सा किए हो तो क्या जिंदगी भर उसको गुस्सा ही, उसी हीन दृष्टि से या उतने ही गुस्से से देखते रहोगे क्या, जितना गुस्सा आपको उस समय आया था, शुरुआत में आया था? वैसा तो होगा नहीं। तो याद रखिएगा, ये क्या है, एक प्रकार से ये अस्थायी है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे आपको खाना नहीं मिला है, खाना नहीं मिला तो आप क्या हो गए? क्रोधित हो गए, क्रोधित हुए। अब क्रोधित होने के बाद आप इतना भाई, उसके बाद आपको खाना मिल गया तो आपका क्रोध क्या हो गया? शांत हो गया। तो कहने का मतलब क्या है? यह अस्थायी होता है। यह क्या होता है? अस्थायी होता है। क्या? संवेग। याद रखेगा, संवेग क्या है? एक अस्थायी है, ठीक है? अब इसको भी आप लिख सकते हैं, यह सभी व्यक्तियों में, यह बताया था, यह बताया ना, सार्वभौमिक है, लेकिन किसी में ज्यादा या किसी में कम हो सकता है। यह सभी व्यक्तियों में अलग अलग होता है। भाई इमोशन जो है सभी व्यक्तियों में अलग अलग ही होगा, किसी में ज्यादा होगा तो किसी में कम होगा। समझ रहे हैं? और बताइए, एक अच्छे से समझिएगा, क्या अगर मैं ज्यादा गुस्सा करूंगा तो ज्यादा गुस्सा करने वाले व्यक्ति अपनी बुद्धि को, या अपनी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा कर पाते हैं क्या? नहीं। अगर वो अपनी बुद्धि का ज्यादा प्रयोग कर पाते तो ज्यादा गुस्सा करते नहीं। मतलब अगर ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं तो उनकी बुद्धि उतनी ही कम काम कर रही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और जितना ज्यादा बुद्धि काम कर रहा है उतना ही उनके में गुस्सा कम आ रहा है। समझना, मतलब दोनों है, याद रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। किसके? अगर मैं बात करूं बुद्धि के और संवेग की, तो संवेग मतलब इमोशन, और इमोशन मान लीजिए मेरे को किसी के ऊपर गुस्सा वाला आया है, ठीक है? तो अगर एकदम ज्यादा मुझसे क्रोधित हो गया, तो ज्यादा क्रोधित हो गया मतलब मेरा दिमाग तो कम काम कर रहा है ना। अगर मैं क्रोधित ही नहीं होता मतलब मेरा दिमाग काम कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो संवेग अगर बढ़ता है, मतलब एग्जाम्पल से गुस्सा अगर बढ़ा, तो क्या इससे बुद्धि जो है, बुद्धि ये कम होगी या बढ़ेगी? ये कम होगी, याद रखेगा। तो संवेग के बढ़ने से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, संवेग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बुद्धि के। याद रखिए, ठीक है? संवेग जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? मतलब संवेग जितना बढ़ेगा बुद्धि उतनी ही, मतलब बुद्धि कहने का मतलब सोचने समझने की क्षमता उतनी ही कम होगी, और संवेग जितना कम होगा उतनी ही बुद्धि या सोचने समझने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, इसलिए लिखा हूं दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। और संवेगों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है, मतलब संवेग की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब या अभिव्यक्ति बोल सकते हैं या अभिव्यक्त बोल सकते हो। अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? एक्सप्रेस,
जो आप एक्सप्रेस करते हैं ना, वो व्यक्तिगत होती है। देख लीजिएगा, ऊपर नीचे हो जाए तो संवेग की जो बोल सकते हैं अभिव्यक्ति क्या होती है, याद रखिएगा, ये व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत कहने का मतलब समान संवेग उत्पन्न होने पर व्यक्ति जो है असमान व्यवहार करता है। जैसे हर व्यक्ति, मैं बोलूं ये दो व्यक्ति है, एक और ये बी, ये जो है इसको भी एक टीचर है उसको दो झापड़ दिए, मतलब समझिएगा, मैं आज के एग्जांपल में केवल घृणा, क्रोध, झापड़ इसी का ही एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि इसी में ही अच्छे से समझ आएगा। तो ए जो है, एक कोई टीचर दो झापड़ मारे सॉरी, और बी को भी कोई टीचर जो है वो दो झापड़ मारे, समझिएगा। अब दोनों व्यक्ति को दो दो झापड़ पड़ा है, दोनों स्टूडेंट को, लेकिन इसके में इसको कम गुस्सा आया है और इसको ज्यादा गुस्सा आया है। समझना, ये अपने गुस्से को ज्यादातर मतलब ज्यादा एक्सप्रेस करेगा और ये क्या करेगा, कम करेगा। समझ रहे हो, मतलब ये अपना व्यक्तिगत रूप से ज्यादा एक्सप्रेस किया है और ये अपने व्यक्तिगत रूप से क्या किया, कम इसको एक्सप्रेस किया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर समान संवेग हुआ, समान संवेग मतलब इतना, इसको उतना ही गुस्सा आया है जितना इसको आया है, या इसको इतना ही गुस्सा है जिसको, मतलब गुस्से का लेवल दोनों का क्या है, सेम है, परंतु क्या करता है, व्यवहार जो है वो दोनों क्या करेंगे, असमान व्यवहार करेंगे। ठीक है, एक पता चले टीचर को ही एक लतिया दिया है ना, कौन, एक बी व्यक्ति, सॉरी ए वाला व्यक्ति, लेकिन ये क्या किया है, ये टीचर की रेस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या किया है, ये टीचर के सामने कुछ नहीं किया, टीचर को कुछ नहीं बोला। मतलब समान संवेग तो दोनों में ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन व्यवहार दोनों का अलग अलग हुआ है। मतलब एक टीचर को एक झापड़ खुद दे दिया और एक जो है टीचर के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। समझ गए। तो हर व्यक्ति में संवेग की अभिव्यक्ति क्या होती है, व्यक्तिगत होती है। मतलब हर व्यक्ति क्या करता है, अपने अपने अनुसार क्या करता है, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो ये तो है, याद रखिएगा, संवेग की विशेषताएं आप बोल सकते हैं जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक रहती है। याद रखिए, बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में आपको समझा रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या संवेग सुखद भी हो सकता है, बताइए मेरे को, क्या संवेग जो है सुखद भी हो सकता है या दुख देने वाला संवेग भी हो सकता है? संवेग मतलब इमोशन, सही है। अगर भाई एक बात की बात है, अगर कोई व्यक्ति, अगर जैसे एक बात की बात करूं, अगर कोई लड़का जिस लड़की से बात करना चाह रहा है, अगर वो लड़की उससे बात कर ले, तो एक एग्जाम्पल समझिएगा, तो उसको क्या होता है, सुखद अनुभव होता है, उसका इमोशन जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव इमोशन आता है उसमें, समझिएगा। ठीक है, और अगर वही लड़की उससे बात ना करे तो उसमें क्या आता है, निगेटिव इमोशन आता है। मतलब वही समय वो क्या करने लगता है, दुखी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक संवेग जो है वो व्यक्ति को दुखी, मतलब सुख भी दे सकता है और उसी व्यक्ति को वो क्या कर सकता है, दुख भी दे सकता है। समझ रहे हैं, जैसे करुणा, जैसे प्रेम, भाई का बहन के प्रति प्रेम, ये क्या है, पॉजिटिव है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन वही बात है, अगर कोई व्यक्ति आपको आकर कुछ मिसबिहेव कर दिया, कुछ बोल दिया, तो क्या है, ये निगेटिव एक इमोशन है, ये समझ रहे हो, नकारात्मक संवेग है। तो जो इमोशन है, या बोल सकते हैं जो संवेग है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, अर्थात सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। आप लिख लीजिएगा, मतलब आप ये बोल सकते हैं, ये सकारात्मक भी हो सकता है, वह नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअल में आखिर क्या क्या इसमें फर्क पड़ता है, हमारे बोल सकते हैं कि कौन कौन सी एज में हमारे शरीर में, हम में, एक मानव शरीर में 0 से 5 वर्ष तक के बीच में, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बीच में कौन कौन से संवेग उत्पन्न होते हैं, इसको चलिए देखते हैं। तो देखिए, सभी जो अलग अलग जो बाल मनोवैज्ञानिक है, बोल सकते हैं मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग तर्क दिया है कि इस समय में, इस बालक के समय में, या इस आयु वर्ग के समय में, बालकों में या बच्चों में संवेग, कौन कौन से संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, ये अलग अलग दिए हैं। तो आज हम पहला देखेंगे ब्रिजेश के अनुसार। ब्रिजेश एक, याद रखिएगा, ये एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक बच्चों में या प्रत्येक व्यक्ति में
2 वर्ष तक या 2 वर्ष में सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, यह सभी संवेग आ जाते हैं। अर्थात 2 वर्ष में सभी बच्चों में पूरे के पूरे जितने संवेग है वो 2 वर्ष में ही आ जाते हैं। तो यही बताए हैं कि जन्म के समय में, याद रखिएगा, जन्म के समय व्यक्ति में कौन सा संवेग होता है अभी बताया था। तो जन्म के समय में, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, जन्म के समय में उत्तेजना संवेग। जन्म के समय में कौन सा संवेग? उत्तेजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस जो बताया हूं उसमें, ठीक है। जन्म के समय में कौन सा संवेग? वो है उत्तेजना संवेग, ठीक। अगर बात करें व्यक्ति 3 माह में, इन्हीं के अनुसार बोल रहा हूं ना, 3 माह में व्यक्ति में कौन से संवेग उत्पन्न होते हैं या कौन से इमोशन उत्पन्न होते हैं 3 माह में, तो याद रखिएगा वो है कष्ट एवं आनंद। कष्ट एवं आनंद, याद रखिएगा। मतलब जैसे ही बच्चा 3 माह का होगा उसमें 2 इमोशन और आ जाएंगे। और बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि उत्तेजना खत्म हो जाएगा, उत्तेजना बना ही रहेगा। उसके अलावा कष्ट, अब आप उसको कष्ट भी होना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ आनंद। आनंद भी इमोशन बोल सकते हैं, वो खुशी, आनंद भी क्या हो जाएगा, उसको आनंद की बोल सकते हैं इमोशन या संवेग उत्पन्न हो जाएगा। किसमें? 3 माह के बच्चे में, ठीक है। अगर हम देखें 6 माह में, 6 माह में बच्चे में कौन कौन से संवेग या इमोशन आ जाएंगे, तो ये है क्रोध, भय व घृणा। याद रखिए, क्रोध, भय और घृणा, ठीक है। क्रोध मतलब वही गुस्सा होना, घृणा मतलब समझ रहे हैं कि किसी व्यक्ति को, क्रोध अलग चीज है, घृणा दोनों में अंतर समझ रहे हैं। किसी व्यक्ति से बार बार मिल रहे हैं, नहीं मिलने की इच्छा, बार बार मिलते जा रहा है, हमको उसके ऊपर क्रोध तो नहीं था, अब क्रोध तो है ही, अब उसके ऊपर घृणा भी आना शुरू हो गया है। भय मतलब सही बात है, अब भाई भूत को देखकर डर गए, एक प्रकार से भय ही तो है। तो 6 माह का बच्चा किसी देख के डरने लगता है, आपको भी पता है, किसी को देख के डरने लगता है, तो क्या है वो भय। डरना क्या है? भय एक प्रकार से। तो भय, क्रोध और घृणा, ये तीनों संवेग कौन से माह में किसी व्यक्ति के में या बच्चे के में आ जाते? याद रखना, 6वें माह में। तो ये ऐसा नहीं है कि ये समाप्त हो जाएगा, ये तो रहेगा ही। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो और कौन सा आएगा, उसके अलावा देखेंगे तो 12 माह में, 12 माह में और कौन कौन सा आ जाएगा? याद रखिएगा, 12 माह में है स्नेह और उल्लास। याद रखिए, स्नेह और उल्लास, याद रखिए। तो स्नेह और उल्लास जो है ये 12 माह में उस व्यक्ति क्या, उस बच्चे के, आप ये बोल सकते हैं उस बच्चे में आ जाएंगे, 12 माह में संवेग आ जाएंगे। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझिएगा ये तो माह में बताए हैं, ऐसा ऐसा होगा। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर एक एक माह में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन कौन से माह में किसी व्यक्ति या किसी बच्चे के में कौन कौन से माह में कौन कौन से संवेग उत्पन्न होते हैं, तो आपको याद रखना है, यही ब्रिजेश ने ही इसको बताया है कि कौन कौन से माह में। ये तो आपको ये बताया कि 3 माह में ये हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे 2 माह में कौन से होंगे, 4 माह में कौन से, एक पर्टिकुलर जो सबसे ज्यादा संवेग या इमोशन किसी बच्चे के में उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, वो कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, 1 माह में अगर मैं बात करूं माह, और यहां पर क्या लिख दूं मैं, संवेग। ये है क्या है, संवेग है, और ये क्या है, माह है। तो पहला अगर मैं बात करूं एक जन्म के समय, जन्म के समय तो कौन सा होता है, याद रखिएगा, उत्तेजना। अभी बताया हूं जन्म के समय कौन सा है, उत्तेजना है। दूसरा अगर मैं बात करूं 1 माह में, तो 1 माह में बच्चे में कौन सा संवेग उत्पन्न होता है, 1 माह में है पीड़ा व आनंद, ठीक है। 1 माह में क्या होगा, याद रखिएगा, ये देखिए कष्ट व आनंद, तो ये धीरे धीरे याद रखिएगा 1 माह से शुरू होना शुरू हो जाता है, ये ब्रिजेश के अकॉर्डिंग ही है, ठीक। तीसरा अगर आप देखेंगे तो 3 माह में, 3 माह में एक पर्टिकुलर किसी एक को पूछा जाए तब की बात कर रहा हूं ना। 3 माह में अगर आप देखेंगे तो हो जाता है क्रोध, क्रोध संवेग शुरू हो जाता है 3 माह में, ठीक है। और देखा जाए, चौथा देखा जाए तो 4 माह में,
4 माह में अगर उस बच्चे में कौन सा, 4 माह में परेशानी संवेग उत्पन्न हो जाएगा, बच्चा परेशान होना शुरू हो जाएगा। और पांचवा, 5 माह में बच्चे में भय वाला नाम का इमोशन या संवेग शुरू हो जाएगा। कितना, 5 माह में बच्चे में। छठवां, अगर 10 माह में देखेंगे तो 10 माह में बच्चे में प्रेम संवेग शुरू हो जाएगा या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम इमोशन शुरू हो जाएगा उसका 10 माह में। ठीक है। 15 माह में इसमें शुरू हो जाएगा ईर्ष्या, जलन जिसको आप बोलते हैं ईर्ष्या। ठीक है। और 8वां अगर आप देखेंगे 24 माह में, तो 24 माह में खुशी। ठीक है, याद रखना, खुशी, उसके साथ साथ प्रसन्नता, खुशी व प्रसन्नता, ये सभी संवेग क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे 24 माह तक। समझ रहे हैं। पर्टिकुलर एक एक माह का पूछे तो ये लगाना है, अगर ये दे दिया तो आपको इसको भी ये लगाना है। 3 ऑप्शन दिया, 2-3 ऑप्शन दिया तो ये सब आ जाएगा। अगर केवल एक रहा तो इसको लगाना है। समझ रहे हैं। अब अच्छे से समझिए, देखिए, क्या एक बच्चा अगर 1 साल का है या 6 माह का है या 2 साल का है, तो क्या उसकी बुद्धि, देखिए बस 2 चीज में अंतर समझिएगा। मानसिक विकास तो सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा मानसिक विकास बच्चे का जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बीच में होता है। मैं आपको बता चुका हूं शैशवावस्था में मानसिक विकास बताया था। तो लेकिन जब मानसिक विकास होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बुद्धि का विकास हो रहा होगा। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर बुद्धि का विकास होता तो क्या 2 साल के बच्चे को आप चॉकलेट नहीं देते तो क्या वो चॉकलेट के लिए रोता, क्या बार बार रोता, क्या मेरे को चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, या खिलौना चाहिए, या कुछ भी चाहिए? नहीं, क्योंकि भले मानसिक विकास तो हो रहा है उसका, लेकिन उसकी बुद्धि डेवलप नहीं हो पा रही है। मतलब वो अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं सीखा है अभी तक। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि छोटे वर्ष में, छोटे साल में उसकी 0 से 3 वर्ष या जन्म से लेकर 3 वर्ष तक में बच्चे की मानसिक स्थिति तो बढ़ रही है। ठीक है, मानसिक स्थिति बहुत बढ़ रही है, सबसे ज्यादा उसी समय बढ़ती है, लेकिन बुद्धि विकसित नहीं हो रही है। और 3 साल के बाद जैसे ही बढ़ते जाएगा, क्या होते जाते हैं, उस पर मानसिक विकास उसका कम हो जाता है। और लेकिन बुद्धि मतलब सोचने समझने की, अपने इमोशन को कंट्रोल करने की क्षमता उसमें वैसे ही बढ़ते जाती है। ठीक, अब आप एग्जाम्पल समझते जाइए ना। 2 साल का बच्चा है, ठीक, वो स्वाभाविक सी बात है रोएगा। 3 साल का बच्चा उससे थोड़ा कम रोएगा। 4 साल का बच्चा और सीखते रहेगा, थोड़ा कम रोएगा। 5 साल का बच्चा और कम रोएगा। कहने का मतलब ये है कि वो उनको समझ में आने लगता है कि कहां पर किस किस प्रकार का इमोशन या संवेग, या बोल सकते हैं कहां पर कैसी बात करनी है, संवेग इमोशन आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, उनको समझ में आने लगता है। समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। 5 साल के बच्चे को, 4.5 साल के बच्चों को चॉकलेट नहीं दोगे तो नहीं रोएगा, लेकिन 3 साल 2.5 साल के बच्चों को नहीं दोगे तो बच्चा रोएगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कहां पर चुप न, क्योंकि वो तभी चुप होगा जब उसको चॉकलेट दिया जाएगा या उस बात को भूल जाएगा। कहने का मतलब जैसे जैसे बच्चा क्या करता है, बड़ा होते जाएगा, उसमें संवेग जो है, याद रखिएगा, संवेग की मात्रा जो है देखिए बढ़ते जा रही है, ऐसे देखा जाए तो। और देखिए संवेग सबसे पहले क्या हुआ, उत्तेजना से शुरू हुआ, पीड़ा, आनंद आया, उसके बाद क्रोध आया, परेशानी आया। मतलब ये देखिए, ये सकारात्मक, ये नकारात्मक है, उसके बाद ये धीरे धीरे सकारात्मक आते जा रहा है। भय के बाद प्रेम आया, ईर्ष्या आया, खुशी आई, प्रसन्नता हुई। तो ये कैसे हो गया कि किसी व्यक्ति के में शुरुआत में तो नकारात्मक संवेग आया है और उसके बाद सकारात्मक संवेग उसके में उत्पन्न हो गया। इसका मतलब यही है कि आप अपने अंदर के इमोशन को कंट्रोल करना सीख गए हो, और सीख गए हो इसी वजह से ही आपको किसी दूसरे के प्रति प्रेम आ रहा है, दूसरे के प्रति किसी चीज को देख के प्रसन्नता हो रही है। उस समय आपको किसी के प्रति लगाव नहीं रहता। समझ रहे हो, किसी आप भाई बच्चे हैं तो अपने सामान के लिए रहता है, लेकिन किसी दूसरे के प्रति नहीं रहता। ईर्ष्या भी अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि ईर्ष्या हर चीजों में यहाँ पर गलत है। ईर्ष्या की वजह से ही तो आप किसी से कंपटीशन कर पाते हो। ठीक है, तो समझना मैं क्या बोल रहा हूं। तो जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, याद रखिएगा, जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा वैसे ही वैसे पॉजिटिविटी, संवेग में पॉजिटिविटी भी बढ़ती जाएगी।
याद समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, एज आपका बढ़ते जाएगा, लिख लीजिएगा, जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे याद रखिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, एज बढ़ने के साथ साथ, ऐसा याद रखिए, एज भी क्या, या ऐसे लिख देता हूं, यहां पास लिख देता हूं, अगर आयु जो है बढ़ेगा तो सकारात्मक संवेग भी क्या होगा, ये भी धीरे धीरे याद रखिएगा बढ़ने लगता है। ठीक है, तो देखिए एकदम कुछ भी चीज अभी तक मैं रटने वाला नहीं बताया हूं, है ना। और ये तो रहा, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि सर्वाधिक संवेग कौन सी अवस्था में होता है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक संवेग जो है, ये देखिए ये सब के सब 24वां है, भले बढ़ रहे हैं, लेकिन अवस्था पूछा हूं मैं। अवस्था जो है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक में शैशवावस्था है, और इसी शैशवावस्था में ही लगभग बोल सकते हैं 70-80% संवेग आपके ऑलरेडी जनरेट हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा संवेग जो है या इमोशन आपके शरीर में कब जनरेट होता है, वो है शैशवावस्था में सर्वाधिक संवेग, उसके बाद बाल्यावस्था में, और सबसे कम जो है वो कहां होगा, किशोरावस्था में होगा। याद रखिएगा सबसे कम संवेग कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप इसी अवस्था में बढ़ते जाओगे, ये क्या होते जाएगा, सकारात्मक संवेग होते जाएगा। समझ रहे हो, मतलब क्वेश्चन समझिएगा, घुमा फिरा कुछ भी दे सकता है। जन्म के समय में कौन सा सकारात्मक या नकारात्मक कौन सा संवेग होता है, कमेंट करके बताइएगा। जन्म के समय बच्चे में कौन सा संवेग होता है, ठीक, कमेंट करके बताइए मेरे को कि बच्चे में जन्म के समय या 1 माह या 2 माह तक कौन सा संवेग होता है, सकारात्मक की नकारात्मक संवेग। ठीक, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये तो रहा ब्रिजेश के अनुसार, वो ब्रिजेश क्या बोलते हैं ये सब। लेकिन अगर हम, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप बात करें वाटसन की, तो वाटसन बताया है कि जन्म से लेकर बालक में केवल 3 ही प्रकार के, एक सेकंड इसको मैं पहले मिटा देता हूं। अगर वाटसन की बात करें तो वाटसन भी कौन थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। तो वाटसन बोलते हैं कि जन्म के समय, इनके अनुसार जन्म के समय बालक में 3 संवेग होते हैं। देखिए ये जन्म के समय कितने संवेग बताएं, 3। ब्रिजेश कितने बताते हैं, 1, और वो कौन सा, उत्तेजना, उसी को लेना है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए वाटसन के अनुसार जन्म के समय कितने संवेग होते हैं या कितने इमोशन होते हैं किसी बच्चे के में, तो क्या लिखना है, 3 होते हैं, क्रोध, प्रेम व भय। याद रखिए कौन कौन सा, क्रोध, प्रेम व भय, ये 3 संवेग होते हैं आपके, कहा, जन्म के समय वाटसन के अनुसार। किसके अनुसार, वाटसन के अनुसार, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर बात करें आप विलियम मैकड्यूगल, ठीक है, विलियम मैकड्यूगल के अनुसार अगर बात करते हैं, हाँ मैकड्यूगल, जैसा भी आप लिख सकते हैं, मैकड्यूगल है एक्चुअल में, मैकड्यूगल के अनुसार, इनके अनुसार ये क्या बोलते हैं, संवेग को कितने प्रकार का बताते हैं, यह संवेग को 14 प्रकार का बताएं। मतलब किसी व्यक्ति के में केवल 14 प्रकार के क्या आते हैं, इमोशन या संवेग आते हैं। ठीक है, संवेग को कितने प्रकार का बताया, 14 प्रकार का। तो जब जब संवेग आएगा तब तब क्या आएगा, मूल प्रवृत्ति आएंगी। तो 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्ति। समझ रहे हैं, मूल प्रवृत्ति मतलब जब आपको भूख लगेगा तो भूख बस लगने से तो आपका पेट नहीं भर जाएगा, आप खाओगे तो क्रिया करोगे, तो क्या हो गया, मूल प्रवृत्ति। तो जब जब आपके में संवेग आएगा तब तब क्या होगा, आपके मूल प्रवृत्ति आएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये तो रहा आपके शरीर में संवेगात्मक विकास कब कब होगा, ये है, इसका याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। किसी केवल इतने को ही समझाने से मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में नहीं आता। ये रहा आपका ये। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए शैशवावस्था में, याद रखिएगा ना, शैशवावस्था में मुख्य रूप से अगर पूछ दिया जाए तो
कौन से रहते हैं प्रमुख रूप से, लिख लीजिएगा, शैशवावस्था में प्रमुख रूप से कौन कौन से संवेग होते हैं किसी बच्चे में। प्रमुख रूप से, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, प्रमुख रूप से, प्रमुखतः अगर कौन से संवेग होते हैं तो 3 संवेगों को लेना है। केवल शैशवावस्था बोला तो भाई ये भी तो पूरा शैशवावस्था है, तो मुख्यतः अगर बोल दिया जाए तो कौन सा लेना है आपको, क्रोध को, प्रेम और भय, याद रखिएगा, क्रोध, प्रेम और भय, इसी को लेना है। समझ आ रहा है? तो ये है मेरे ख्याल से अभी सब हो गया शैशवावस्था का संवेगात्मक विकास, ये चैप्टर भी आपका खत्म हुआ। अगला हम देखेंगे, कमेंट करके बताइए कि वृद्धि और विकास में अंतर, अभिवृद्धि या वृद्धि में अंतर बताना है, नहीं बताना होगा तो मैं अगला टॉपिक मतलब बाल्यावस्था शुरू करूंगा और उसमें देखते हैं अगर जरूरत पड़ी तो अभिवृद्धि या विकास में हम आपको अंतर बता देंगे, नहीं तो देखते हैं क्या होना है। ठीक है, अगला अब हम देखेंगे बाल्यावस्था। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।